जो सर्वे हुआ, और सर्वे हुआ तो उस समय भी देखिए कहीं 1909, 10, 12, 15 में सर्वे हुआ, उस समय भी घनी आबादी था, बस्ती रोला मोला था। तो वहाँ का जब पैमाइश करेंगे तो सबसे पहले हमें आदत नहीं बना लेगा कि जिस तरह हम नाप रहे हैं बेगुनिया प्रकार से, उससे कुछ उसमें चेंज हो जाएगा, होगा ना। तो बस्ती के पैमाइश में जैसे ही हम लेंगे तो सबसे पहले हमें नक्शा पर ध्यान देगा कि वह उसका पैमाना क्या है, ठीक है। जैसे बस्ती का चिन्ह क्या रहता है नक्शा में, सिर्फ आपको प लिख देगा और ये छोड़ देगा। बस्ती जहाँ रहेगा वहाँ बिल्कुल इस तरह से प लिख के, खौल ज़्यादा बस्ती है तो क ख ग, फिर कहीं मान लीजिए ख लिख दिया, नक्शा में देखिएगा सिर्फ ख लिख के छोड़ दिया, ग लिख के छोड़ दिया, क ख ग यदि इस तरह से नक्शा में मिले तो सोचिए कि ये बस्ती है, ये घनी आबादी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ और कुछ नक्शा में और कुछ नहीं लिखा रहेगा, क ख ग इस तरह करके खाली बना हुआ रहेगा। अब नक्शा के किनारे देखिएगा, फिर यहाँ लिख दिया क और यहाँ नक्शा कटा हुआ, और यहाँ लिख देगा आपको 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने, ठीक है। और प्लॉट नंबर भी लिखा रहेगा, उसमें प्लॉट लगाएगा, लेकिन यहाँ प्लॉट जो है यहाँ कुछ नहीं लिखा। अब जैसे ही ये बस्ती हम पैमाइश करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान देगा पैमाना पर कि पैमाना क्या बना है, 32 या 64 बना है या उससे अधिक बना है, ठीक है। तो एक बस्ती के पैमाइश हम दिखाए होंगे कि बस्ती के पैमाइश कैसे किया जाता है, लिखे हैं कॉपी में आप लोग, बस्ती के पैमाइश लिखे हैं, याद भले भूल जाए है ना, भले आप लोग भूल जाइए, लेकिन बस्ती का पैमाइश के संबंध 2-4 लाइन तो जरूर दिखाएंगे। और ये 32 लिखा रहेगा, फिर कहीं ख है तो मान लीजिए यहाँ 64 लिखा रहेगा, 64 की बराबर। तो अभी ये 2 पॉइंट पर जरूर ध्यान देंगे, इससे भी अधिक लिखा रहेगा, मीटर पे भी लिखा रहेगा, बहुत जब मीटर भी लिखा रहेगा, तो वो पैमाना पर ध्यान दें। तो ये 16, 32, 64 पैमाना अभी 16 पर नक्शा बना है, 32 पर बना है, 64 पर आप लोग को मिलेगा, गांव घर में देहातों में आप लोग को मिलेगा। और इसी संबंध में कल बोला था कोई कि सर ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट किसे कहते हैं, ऑफसेट कैसे उठाया जाता है, कल कोई पूछा था ना, अभी पूछो ऑफसेट किसे। तो ऑफसेट भी हम लिखा चुके थे कुछ, फिर से दिखाएंगे कुछ इसके संबंध में कि वो कैसे क्या जाता है। तो यहाँ 32 का पैमाना है, यहाँ कुछ नहीं, थोड़ा सा खाली अभी पैमाना को देखेगा और देखने के बाद वो नापेगा। ये हम 32 जब देखेंगे, यहाँ 100 लिखा है और छोड़ दिया है, और यहाँ 32 लिखा है, और यहाँ और जैसे प्लॉट नंबर 1 या 1 नहीं लिखा है, वो गिनती में जो आए वही लिखा है। जैसे गिनती जहाँ शुरू 1 हुआ, मान लीजिए 1001 से बस्ती आ गया तो 1001 लिखा रहेगा, ठीक है। अब 1001 लिखा है और यदि बस्ती है तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 1001 नहीं लिख के मान लीजिए कि 1 लिखा हुआ है, बगल में 1000 लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको 1 को 1001 गिनिएगा। कल आप लोग से गलती हो रहा था जहाँ 737 था और वहाँ खाली 37 भरा है, तो कहा कि ये 37 है सर, प्लॉट संख्या 37 है। 15 जो है कुछ 15 था, तो लोग कह रहा है कि सर ये 15 प्लॉट है। उसके बगल में देखना चाहिए, ये छोटा प्लॉट था इसलिए 15 भरा हुआ था क्या। इसके संबंध में, खेतों के संबंध में हम पहले बताए थे कि खेतों के विषय में
उस समय हम बताए थे कि खेत में क्या क्या रहता है, और इस तरह से यहाँ उसको गलती नहीं मत बोलिए, गलती कभी नहीं कीजिएगा। ये एक लिखा रहेगा तो समझिए 1001 है, और इसका जो पैमाइश करेंगे हम पैमाइश करेंगे कि सबसे पहले यहाँ का कागजात देख रहे हैं, ये मात्र 2 डिसमिल है। घनी आबादी में कुछ भी हो सकता है, छोटा छोटा प्लॉट हो सकता है। 2 डिसमिल है, लेकिन नक्शा देखिए खूब बड़ा, नक्शा बड़ा। तो ये जब नापिएगा, जैसे उत्तर नापिए, दक्षिण नापिए, पूर्व नापिए, पश्चिम नापिए, तो जैसे नापिएगा मान लीजिए कि ऊपर आपका 1 करीब और 30 कड़ी हुआ, ये 30 कड़ी हुआ, तो इसको 2 से भाग देना है। ठीक है, जितना मैंने 32 को जो है यहाँ 32 नापिएगा, वो 2 से भाग दे दीजिएगा, और जो भागफल आएगा यहाँ 1 आवे, चाहे 1.5 आवे, चाहे कुछ भी आए, जहाँ आपको 32 देखिएगा वहाँ 2 से आपको भाग दे देना है, और जो भागफल आएगा वह आपको सरजमीन में देना है। सरजमीन में उतना ही देना है। तो जितना कड़ी आवे, मान लीजिए 25 कड़ी आ रहा है तो 25 को हम 2 से भाग दे देंगे। नक्शा मान लीजिए 25 है, 50 है, 75 है, 125 है, कुछ भी हो, तो जहाँ 32 देखिएगा वहाँ आपको क्या करना है कि जितना लिखिएगा मिलेगा आपको 2 से भाग देना है, और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वही सरजमीन में आपको देना है। और देने के बाद क्षेत्रफल निकालना है। ये नहीं कि पहले हम नाप लिए और नापने के बाद क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, वैसा नहीं। भाग देने के बाद सब चारों तरफ के मेड़ को, नक्शा के चारों तरफ का मेड़ को 2 से भाग देना है, और भागफल दे के कॉपी में लिखना है। तो 32 है तो 32 है, इसलिए उसको 2 से भाग दें। और यदि मान लीजिए 64 रहता, ये 64 लिखा रहेगा, 64 इंच बराबर 1 मील, तो ये यदि 1 20 है तो इसको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, इसको 4 से भाग देंगे। जो भागफल आएगा वो आपको सरजमीन देगा। तो 16, 32, 64 जहाँ भी मिले आप लोग खाली याद रखना है कि यदि वहाँ गौर से देखना है, नाप के पार नहीं हो जाना। और इस तरह से आप रोड, घनी आबादी है तो रोड है तो रोड में भी, रोड को भी नापेंगे, और रोड को नाप के हम 32 है तो 2 से भाग देंगे, और 64 है तो 4 से भाग देंगे, और भाग जितना भागफल आएगा कॉपी में नोट करेंगे, और तब उसका रटवा निकालेंगे। क्या 16, 32 और 16 है तो जितना 16 जहाँ लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील, तो जितना आपका नक्शा है उतना आपका सरजमीन देना है। ठीक है, तो तीनों पैमाना को आप लोग थोड़ा थोड़ा आप लोग याद करें। बस्ती जहाँ घुसिएगा बस्ती में इस तरह मिलेगा, आप जब जाइएगा वो लिखा हुआ में है ना, जब जाइएगा प्रैक्टिकल में तो हम लोग कभी 32 में भेज देंगे, कभी 16 में भेज देंगे, कभी 64 भी देखेंगे, ताकि हमको सब करके धीरे धीरे आदत लगाना है। ठीक है, आदत लगाना है। और इस तरह से तो 16, 32 पहले भी पता है, 16, 32 और इस तरह घनी आबादी का चिन्ह भी दिखाए थे कि नक्शा में जहाँ भी क ख ग घ आदि लिखा रहेगा उसको मतलब है वह वहाँ का नक्शा 16 से अधिक पर बना है, 32 या 64 याद रहेगा ना, है ना, एकदम याद है। और ये मान लीजिए कि ये प्लॉट जो है तब लिखा हुआ रहेगा जब उसमें से आधा जो नक्शा है वो 16 पैमाना पे है, तो अगर टोटल 32 पे ही है तो ऑलरेडी उसमें लिख देगा। हाँ, पूरे नहीं, एक ही मौजा में, एक ही मौजा में कहीं देखिए, हम तो घनी आबादी पूरे मौजा में नहीं रहता है, नहीं कहीं क्या रहता है एरिया। पहले अभी मान लीजिए कर दे वो अलग बात है, अब सर्वे होगा तो कर देगा वो अलग बात है, लेकिन पहले तो कोई मौजा में कहीं कहीं लोग घर बना के रहते थे ना। उस समय जब सर्वे हुआ तो देहात में जो था लोग का उस समय भय बना रहता था कि हम लोग चोर के डर से हो, या जहाँ भीट जमीन था, भीट
ऊंचा जमीन, वहाँ लोग एक जगह जमा होकर घर बनाते थे। और उसके नीचे यदि पानी, यहाँ झारखंड है इसलिए ना, बिहार में देखिएगा कि चारों तरफ से घर बना है जहाँ ऊंचा जगह है, और जो गड्ढा है तो उधर घर नहीं बनाता है ना, और पानी डूबेगा ना, गर्दन भर पानी आ जाता है, पानी भर जाता है, वहाँ से निकलेगा कैसे। अभी भी वहाँ वृत्ताकार घर बना हुआ है, जो ऊंचा जमीन पर है उस पर बना हुआ है। क्या बना हुआ है ऐसा कि एक ही जगह घर के उधर से उधर यदि घिसक गए तो उधर बरसात में आएगा तो उधर पानी भरता है तो उधर नहीं ना घर बनेगा। आज हमारे रांची में इतना घर बन गया, क्यों? वहाँ से लोग आते हैं, उन लोगों को कष्ट है, और बहुत कष्ट है, बरसात के दिन में बहुत कष्ट है। 2-3 महीना पूरा डूब जाता है एरिया एकदम। वहाँ आपको डर जाइएगा। बिहार में ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, बिहार का बात बताते हैं। बिहार में जब बाढ़ आता है, नेपाल का बाढ़ आता है तो पूरा प्रलय हो जाता है, पूरा पानी भर जाता है। तो उस समय लोग क्या करता है, घर द्वार बनाता है तो ऊंचा ऊंचा जगह बना है कि जहाँ डूबे नहीं। रोड किनारे उस समय जाके रहता है, रोड तो ऊंचा रहता है, तो वहाँ किनारे घर बनाया है अभी भी, जो भी है। तो इस तरह से वहाँ जो है, जब उस तरह का सर्वे हुआ तो वहाँ एक ही जगह, जब छोटा छोटा जगह पर सबका घर है, तो वहाँ पैमाना जो है 16-32 कर दिया। और पूरे मौजा में कुछ जमीन 16 पर है, इसका मतलब, और कुछ है 32 पर है। यहाँ भी है आपका ये हाथमा मौजा, जो आपका मोराबादी मैदान है, मोराबादी मैदान 32 पर बना हुआ है। और इसी के बगल उधर कुछ कॉलेज, रांची कॉलेज के पीछे जो है वह है आपका 16 पर ना। तो यहाँ भी 16, 32, 64 आपको, और गांव में भी मिलेगा। गांव में भी, आपका गांव में बहुत ऐसा दीजिए घनी आबादी था तो आपको 32, 64 पर नक्शा है। कोई बात नहीं, मिले हमको किससे क्या, हम खाली याद रखेंगे कि 16 है तो जितना है नक्शा उतना देंगे सर्टिफिकेट, और 32 है तो उसका आधा कर देंगे, और 64 है तो फिर 4 से भाग देंगे, 32 है तो 2 से भाग देंगे। और हम इस तरह बस्ती का पैमाइश करेंगे, बस्ती का पैमाइश करेंगे, ध्यान रखते हुए। सबको याद है, और सबको याद है तो ये देखिए, ये 64 का पैमाना पर ये प्लॉट है, 64 के पैमाने पर ये प्लॉट है। और इस प्लॉट का जो है ये चौड़ाई 2.60 कड़ी है, फिर 2.65 कड़ी है, और 2.70 कड़ी है। एक इसका चौड़ाई और लंबाई 3.10 कड़ी है, एक 3.15 कड़ी है, और फिर 3.20 कड़ी है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा निकाल कर बतावें डिसमिल में। ये 64 का पैमाना है, लंबाई, ये चौड़ाई लिखिए 2.60, 2.65, 2.70, पहले चौड़ाई लिखिए ना, देखिए पैमाना 64 है, 2.60, 2.65, 2.70, लंबाई 3.10, 3.15 और 3.20। तो खेत का रकबा कितना होगा, ये 64 के पैमाने पर है, डिसमिल में 64 के पैमाने पर है। और इसके लिए क्या करना होगा नापने के लिए, तो कैसे नापेंगे अभी बताते हैं। हम लोग गोचर बस्ती में जाएंगे और बस्ती पैमाना को नापेंगे। हो सके तो मार्ग से हम ले जाना, घुमाना, भले चिट्ठी मिले चाहे नहीं, चिट्ठी जब मिलेगा
लेकिन मार्च से आप लोग को संभवतः रखिए कि होली के बाद हम आप लोग को वहाँ ले जाएंगे, शुरू कर देंगे। 5.2 ये 32 का पैमाना है और ये 67 फीट, 68 फीट, 70 फीट, 85 फीट लंबा, 80 फीट और फिर 80.5 फीट। ये 32 है, इसका चौड़ाई है 67 फीट, 68 फीट, 70 फीट, लंबाई है 85 फीट, 88 फीट, 88.5 फीट। फिर और इसका रकबा क्या होगा बताओ, कितना बोले आप? 5 डिसमिल है सर। 5.1 5.217। ये हाँ 5.217 डिसमिल। 64 का पैमाना। हाँ सर। और कौन वाला सर? आप लोग का पीछे हुलासी और ये वाला सर, ये वाला और कौन वाला बनाना है सर? ये वाला फीट वाला 16-32 समझ गए? जी सर। तो समझ गए तो हो गया। कैसे कैसे आप वहाँ नापिएगा, कैसे उसका क्षेत्रफल निकालिएगा? गलत है। देखिए हम लोग कुछ नहीं किए। 5.217 आएगा। हाँ 5.217 सही तो 3 लड़का का सही आया, एक खाली गलत आया। अच्छा भाई, तो आप ही लोग ना है, कोई तो विद्यार्थी बोल रहा है ना भाई, ठीक नहीं ना बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ 2 तरह का अभी तक बात आ गया है और लोग बोलेंगे। जो सामने होगा देखा जाएगा, जो सही होगा उसको सही बोलेंगे, जो गलत होगा गलत बोलेंगे। हाँ सर, 4 से भागा दीजिए ना उसको। 64 पर पैमाना बना हुआ है। 64 का पूरा पैमाना से बना हुआ है। बताइए, देखिए सर, सबके बाबा सीरो गया है। हाँ तो कड़ी में होने से ठीक आ रही है। अच्छा, कड़ी तो देवे किए हैं। नहीं सर, हम ध्यान दीजिए, हम फीट में चेंज कर दिए, बना दिया सर। ठीक है तब सर 5.217 बिस्मिल्लाह रखिए। आपका कैसे कैसे गलत बोले? 5.217 डिसमिल। आपका कितना है? अच्छा, उतना तो चलेगा, लेकिन हम सोचे कहीं और कुछ गलत आया है। सबसे बड़ी बात है ना सर, मैथ और एक्यूरेट वैल्यू दिया हुआ तो अलग कैसे आता है? वही नहीं कर रहे कि थोड़ा बहुत अपना अंदाज से लेना रहता तो गलत आता, लेकिन सारा कुछ तो एक्यूरेट है। हाँ, एक्यूरेट है। ऊपर से कैलकुलेटर से काम। हाँ, कैलकुलेटर से काम कर रहा है, तो मिसिंग होने की कोई बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मेरा कैलकुलेटर आएगा सर अब ये वाला में 20 डिसमिल का प्लॉट है सर। 20.1। ये कितना आया? 20 डिसमिल। हाँ 20.412। 20.412 डिसमिल। हाँ। और इसमें बोले आप 5 5 डिसमिल का 5.2 आया सर। और किसी का कुछ इधर उधर करना है? एक बार आप बना नहीं तो खुलासे का क्या करना? इसका 3.4 है और पांडे जी का 20 डिसमिल है। अच्छा, तो कुछ भी है अभी, ये क्या निकालें आप क्या निकालें, इसका सब याद है। क्या क्या पंडित? सही बात है सर। आप लोग सब अमीन हैं और सब अमीन हैं, और इस तरह से अमीन की लड़ाई होगी। अमीन अमीन लड़ेगा।
सही बता तीन रहे हैं, अभी हम भागा नहीं दिए। लड़ाई में सर 32 का पैमाना है नीचे वाला। 32 का पैमाना है, 16 का पैमाना। कौन 16? हाँ, ये फीट वाला 32 का पैमाना। 16 वाला किधर? 16 पैमाना नहीं दिए, 16 तो सब जानबे करते हैं, 16 तो डेली नापते हो। नहीं, हमको लगा 16। 16 तो कल कितना काम दिए हैं फीट में है ना सर? फीट में। अरे नहीं नहीं, गलत है वो। हाँ गलत है, गलत है, वो गलत है। अट्ठासी है जी, 88.5 है। दूसरा का बना पांडे जी? पांडे जी हाँ कितना आया? 60 डिसमिल का प्लॉट लगता है। हाँ? 7। दूसरा का हाँ नहीं तो 32 के पैमाना पर है। मेरा 3 आया। क्या मनाता है इसमें? उड़िए हो गया। हाँ, एक नहीं गलती हम मल्टीप्लाई कर दिए थे उसमें। हाँ फीट में दिया हुआ 70 फीट 68 फीट 70 फीट 85 फीट 88 फीट। सर 3.417 डिस्मिल। 3.3 हाँ हाँ ठीक है। 3.37। मेरा 3.4 आया है। पॉइंट क्या दीजिए ना, पॉइंट कहाँ पकड़े? 3.6 आ गया, 3.4 आ गया, 5 आ गया, नहीं पकड़े। हाँ हाँ, 3.4 मतलब 3 डिसमिल का प्लॉट है सर वो। दूसरा नंबर जो वर्ग फीट में जो निकालना है वो 3 डिसमिल का प्लॉट है। उसको दर्शाने के लिए। अच्छा ठीक है, इधर देखिए, घबरा के जवाब नहीं देना है, हाँ सोच समझ के पढ़ाई हिसाब से देना सही है। बात है।